नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। एक वीडियो में डाल चुका हूं राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कि मतलब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर उसका प्रोविजन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। हमारे देश में कुछ तो अलग होता होगा ना, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो हमें लगता है कि हाँ इस समय जो है पावर किसके पास रहती है, क्या होता है। तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है, ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभाव क्या होते हैं, इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होता है जब हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। ये राज्यसभा नहीं है, यहां पर है राज्य विधानसभा, क्योंकि देखिए राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल कोई समय होता नहीं है, वो कंटिन्यू चलती है। ठीक है ना, तो राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, यहां पर है लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि 5 साल तक लोकसभा चलती है, 5 साल तक स्टेट में राज्य की विधानसभाएं चलती हैं। ठीक, थर्ड मैं आपको बताऊंगा मौलिक अधिकारों पर, मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन इससे बनता है 110% बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि राज्य सरकारें केंद्र के पूरे नियंत्रण में हो जाती हैं लेकिन निलंबित नहीं होती हैं, याद रखना। मतलब जैसे कि मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सरकारों पर फुल एकदम नियंत्रण में आ जाती है। मतलब केंद्र अगर कोई ऑर्डर देगा राज्य सरकार को तो वो राज्य सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, मतलब उनको हटाया नहीं जाता है, वो भी रहती हैं, बाकायदा सीएम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन केंद्र से अगर आने वाला कोई भी आदेश है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो उसको मानना पड़ेगा। केंद्र जो भी निर्देश देगा वो राज्य सरकारों को उसको मानना ही पड़ेगा। याद रखना कि नियंत्रण हो जाता है लेकिन निलंबन नहीं होता है। निलंबन मतलब वो हटाई नहीं जाती हैं सरकारें वहां की, ठीक है, सिर्फ होल्ड अप हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के समय। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम विधायी का मतलब होता है कि कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किस पे चला जाता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका, पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूचियां होती हैं और इन 3 सूचियों में केंद्र जो होती है, केंद्र का कानून संसद बनाती है, राज्य के विषयों पर कानून जो है राज्य की विधानसभाएं बनाती हैं और समवर्ती पर दोनों बनाती हैं। तो जब इमरजेंसी लगी होती है तो राज्य के विषयों पर जो कानून जो होता है वो आपकी संसद बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन याद रखिएगा कि राज्य विधायिका की विधायी शक्ति को निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कानून राज्य की विधानसभाएं भी बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए मतलब ये देखना पड़ेगा, संसद और केंद्र सरकार जो देखती है कि कहीं कानून ऐसा तो नहीं जो नेशनल इमरजेंसी को इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि नॉर्मल जब परिस्थिति होती है, जब आपातकाल नहीं लगा होता है, तब क्या होता है, तब राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा जो होती है वो एक बिल पास करती है, एक जो है प्रस्ताव लाती है। प्रस्ताव के अनुसार वो बताती है कि ठीक है भाई राज्य विषयों पर लेके हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। वैसे अधिकार नहीं है संसद को कि वो राज्य का जो आपका राज्य के लिए विषय जो होते हैं, राज्य सूची जो होती है उसके लिए कोई आपका कानून बना सके। ठीक है, लेकिन आपातकाल में होता है, आपातकाल में संसद के पास पूरी पावर आ जाती है, संसद इसका कानून बना सकती है, लेकिन याद रखिएगा राज्य की विधायिकाओं को, विधायी शक्ति को निलंबित नहीं किया जाता है। मतलब वहां की विधानसभाएं भी चल रही होंगी, वहां की विधानसभाएं भी कानून बना रही होंगी, और संसद अगर चाहे तो संसद भी कानून बना सकती है, और जब संसद कानून बनाएगी तो सेम अगर विषय हो गए तो संसद का कानून प्रिवेल कर जाएगा, मतलब वो पहले माना जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जैसे कोटेशन में स्टेटमेंट में कैसे दे सकता है, वो स्टेटमेंट में ऐसे दे सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान संघीय के जगह एकात्मक हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वो। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट याद रखिएगा, संघात्मक और एकात्मक में अंतर है। संघात्मक का मतलब जब केंद्र और राज्य आपस में मिलकर काम कर रहे हो, एकात्मक का मतलब जब केंद्र के पास पूरी पावर आ जाती है। आपातकाल के समय केंद्र के पास पूरी पावर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। अब यहां ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कैसे, जैसे कोई कानून है वो राज्य की सूची में बना लिया गया, ठीक है, राज्य सूची में बनाया तो मतलब राज्य में वो उसका कानून का पालन होगा। ठीक है,
लेकिन ये कानून जो बना होगा ये आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक ही प्रभावी रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कानून बना दिया संसद ने, और संसद ने कानून बना दिया तो उसको राज्य का जो है उसको दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करो, आप इसको जो है लागू करवाओ। ठीक है, अब जब मान लीजिए इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक ये कानून जो होगा, ये जो कानून बनाया है संसद ने, ये राज्यों में लागू रहेगा। राज्य चाहे तो अपनी विधानसभाओं में उसको पास करवा के और उस कानून को बने रहने दे सकते हैं, अदरवाइज वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है वित्तीय, मतलब फाइनेंशियली क्या असर पड़ता है, वो है राष्ट्रपति राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो वो राज्य को दिए जाने वाले धन को कम कर सकता है या समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय पैसे की जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार को। ठीक है, फिर है आपका राष्ट्रपति के ऐसे आदेश, जो ये वित्तीय वाला जो आदेश है धन को कम करने वाला, ऐसे आदेशों को संसद के दोनों सदनों में रखना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें पहला पॉइंट है आपातकाल लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब एक कार्यकाल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए 5 साल होने वाले हैं। ठीक है, 5 साल होने वाले हैं। अब जैसे यही लगा लीजिए 5वीं लोकसभा में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी में क्या हुआ था 1976। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी गई, इमरजेंसी लगाई, फिर क्या हुआ 1975 में इमरजेंसी लगाई, तो क्या हुआ 5 साल होने वाले थे। ठीक है, तो 1 साल के लिए फिर बढ़ गई 76, फिर 1 साल के लिए बढ़ गई 77। ठीक है, ये तब होता है जब 5 साल लोकसभा को होने वाले हों, तब जो है केंद्र सरकार आपातकाल के समय में एक संसद में कानून लाके संसद से पास करवा के एक बार में 1 साल के लिए आपका जो है उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 साल का है तो वो 1 साल बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे 1 साल बढ़ाया, 5 से 6 साल हो गया, फिर 6 से 1 साल और बढ़ा दिया, लेकिन आपातकाल की समाप्ति जो है 6.5 साल पे हो गई। ठीक है, या फिर 6 साल 1 महीने पे हो गई, तो फिर क्या होगा, इससे 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नए चुनाव हो जाएंगे, अगर आपातकाल आपका समाप्त हो जाता है तो। 5वीं लोकसभा में 1900 लेके 1977 तक चली थी। ठीक है, इसी लोकसभा में जो है आपका याद रखना यही एक टाइम है जिस पर इसको कहते हैं आंतरिक आपातकाल। और ये कैसा होता है, ये सशस्त्र विद्रोह, जब मैंने आपको कल बताया था सशस्त्र विद्रोह। ठीक, सशस्त्र विद्रोह के कारण ये 5वीं लोकसभा में इंदिरा गांधी ने जो है ये आपका आपातकाल घोषित किया था। फिर है संसद किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है। सेम ऐसा ही है, 1 साल में एक बार बढ़ा सकती है, और अगर आपका आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 महीने तक और चल सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी वो, और फिर आपके चुनाव घोषित हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव की चर्चा किसमें करी गई है, 358 और 359 में, 358 और 359 में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात की गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 358 में सिर्फ अनुच्छेद 19 की बात की गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 को देखिए जाके आप, ठीक है, कि निलंबन के संबंधित प्रावधान है, मतलब आर्टिकल 358 में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 से संबंधित प्रावधान है, उसके निलंबन से संबंधित। और आर्टिकल 359 जो है इसमें सारे अन्य मूल अधिकार जो बचते हैं, अनुच्छेद 19 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार बचते हैं उनसे संबंधित प्रावधान है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत अधिकारों का निलंबन कैसे होता है। देखिए इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 358 में दी गई है। ठीक है, कि जब आपातकाल घोषित होगा तो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दे रखे हैं उनका क्या होगा। तो एक चीज याद रखना आप कि आपातकाल की घोषणा होने के बाद अनुच्छेद 29, ठीक है, यह अधिकार जो होता है ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, जिस दिन से आपका आपातकाल लागू हुआ बिना किसी ऑर्डर के, बिना कुछ करे, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इसके निलंबन के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बोला ऑटोमेटिकली ये जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, सस्पेंड हो जाता है थोड़ी देर जब तक आपातकाल लागू रहता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार सिर्फ युद्ध
और बाह्य आक्रमण के कारण ही निलंबित किए जाएंगे, सशस्त्र विद्रोह में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये पॉइंट को दोबारा समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से घोषित होता है, युद्ध हुआ हो या बाह्य आक्रमण हुआ हो या फिर सशस्त्र विद्रोह। ठीक, अब जब जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ और वो इन दोनों के कारण लागू हुआ है, ये दो परिस्थितियों के कारण या इनमें से कोई एक ही परिस्थिति के कारण लागू हुआ है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके कारण लागू हुआ है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये क्यों हुआ, इसका एक इतिहास है। इंदिरा गांधी ने जब जो है आपका आपातकाल लगाया तो आर्टिकल 19 को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया था। उस समय आपको याद होगा या फिर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेस को, जितना आजकल जो प्रेस चीखती फिरती है, ये सब बंद कर दिया, सब कुछ ताले लग गए प्रेस में। ठीक है, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन वगैरह जितने भी पेपर वगैरह सब में ताले पड़ चुके थे। ठीक, तो ये आपातकाल क्यों लगाया गया था? सशस्त्र विद्रोह के कारण। उस समय कोई बाहर से आक्रमण नहीं होता हमारे पे, उस समय आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और जो है फिर वो जनसंघ की सरकार बनती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन आ जाता है। उसमें क्या कहा जाता है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण इनके जब इस कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तभी आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण हुआ है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। एक और पॉइंट, जैसे ही आपातकाल घोषित होता है आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और वो कब तक सस्पेंड रहता है? जब तक आपातकाल खत्म नहीं होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 359 की, जिसमें कि आर्टिकल 19 को छोड़ के सभी मूल अधिकारों के निलंबन की बात की गई है। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें क्या है, इसमें स्वतः मूल अधिकार निलंबन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को आपातकाल के समय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार जो है वो निलंबित कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 जो है वो तो आ जाता है 358 में और वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। लेकिन अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 14 से लेके और आपका आर्टिकल 30 तक ये भी तो मूल अधिकार हैं, ये कैसे होंगे? इनकी बात करते हैं आर्टिकल 359 में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन इनको अगर इनका हनन सरकार करती है तो आपके हनन के कारण आप कहां जाते हो? आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये अधिकार जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है आपातकाल के समय। तो फिर सारे के सारे अधिकारों का कोई होने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, सरकार क्या करेगी? सरकार आपका जो है समानता का अधिकार छीन लेगी। आप आर्टिकल 32 के तहत जा ही नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है और ये संविधान में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यायालय जाने का जो अधिकार है वो निलंबित किया जाता है, मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। जैसे इसमें लिखा देखिए आर्टिकल 359 में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते जबकि उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। मतलब आर्टिकल 32 निलंबित हो जाता है और आपका आर्टिकल 226 के तहत आप हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते। मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी आदेश जो है ये संसद में रखना अनिवार्य है। मतलब आर्टिकल 359 से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा जो सरकार लागू करवाएगी उसको पहले संसद में रखना आवश्यक होगा। फिर क्या हुआ, जब ऐसा चीज हो गई फिर आर्टिकल, भाई कहते हैं कि आर्टिकल 21 तो जीवन का अधिकार, इससे बड़ा तो अधिकार है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर देखिए आया 44वां संविधान संशोधन जिसमें कहा गया कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ना ही उनके न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो सकता है। कहने का मतलब अगर 359 को राष्ट्रपति एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो 359 राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। 359 को अगर एक्टिवेट करते हैं राष्ट्रपति तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों के सस्पेंड होने के बाद क्या है, मूल अधिकारों को संरक्षित करने का जो अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है वो आपका निलंबित नहीं होता। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेदों के लिए नहीं होता? ये होता आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये जीवित रहते हैं। और अगर सरकार आपसे ये दोनों अधिकार छीनती है आपातकाल के समय तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, आर्टिकल 359 ये बताता है कि अनुच्छेद 19 से हटकर जितने भी आपके मूल अधिकार हैं उनको सरकार वो आपके मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन उनके हनन के कारण जो आपको शक्ति दी गई है अनुच्छेद 32 में, जिसमें 5 रिट दी गई हैं, वो आपका निलंबित कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, जब वो निलंबित कर दिया जाएगा तो अगर आपका कोई सरकार आपका मूल अधिकार छीनती भी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है,
लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो होता है यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका बचा रहता है, इसके ये सस्पेंड आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में आपका क्या दे रखा है, अपराध एवं दोष सिद्धि, अपराध एवं दोष सिद्धि। और अनुच्छेद 21 में दे रखा है कि भाई जीवन का अधिकार। ये अधिकारों का कोर्ट जाने, इन अधिकारों के लिए कोर्ट जाने का जो अधिकार है हमारे पास आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, ये सस्पेंड नहीं होंगे। मतलब अगर सरकार आपसे अगर अनुच्छेद 14 छीनती है समानता का अधिकार तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर अनुच्छेद 21 छीनती है आपातकाल के समय तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 359 जो है ये तीनों कारणों से लगाया, तीनों कारणों से ये एक्टिवेट होता है। युद्ध में भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण में भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह में भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आर्टिकल 358 है 19, ये सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण में हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह में ये सस्पेंड नहीं होगा। फिर है आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में लागू होता है, याद रखिएगा, जिसमें आर्टिकल 358 में क्या दिया है, आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा, ये पूरे देश में लागू होता है। और आर्टिकल 359 ये संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है और किसी भाग में भी लागू हो सकता है जिसको राष्ट्रपति कहे कि हाँ भाई ये इस रीजन में ये जो है आर्टिकल 359 लागू हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, जो भी कहे। फिर है आपातकाल के दौरान कोई विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती है उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और हाँ, जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी नहीं दी जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि आपातकाल के समय हमें तो जेल में डाल दिया था तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं, नहीं। आपातकाल के समय हुआ कोई भी कार्य उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार के लिए लगा हुआ है, 1962, 1971, 1975। ये दो जो थे ये आपके बाह्य आपातकाल थे, जिस बाह्य आपातकाल में कौन सा आता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण। और ये जो लगा था ये लगा था आंतरिक आपातकाल। ये आपका लगा था सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल कंप्लीट। ठीक है, अब जो 2 अधिकार बचे हैं ये मैंने इसलिए आज इसमें जो है राष्ट्रपति शासन और वो नहीं करवाया क्योंकि ये ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती। आप इतना समझिए पहले। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसमें पूरा का पूरा जो आपातकाल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपातकाल खत्म होने के बाद फिर हम चलेंगे केंद्र और राज्य संबंधों पर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।